नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक़्त मैं रोहतास जो रोहतास का तेलकप पंचायत है, तेलकप पंचायत के सरकार भवन में। जी हाँ, पंचायत सरकार भवन तेलकप में पहुँचा हूँ और यहाँ आने का एक वजह है कि भारत में रोहतास का जो मान बढ़ाने के लिए महिला मुखिया और यही नहीं कह सकते हैं इसको कि पथ प्रदर्शक के रूप में भी महिला मुखिया आएँगी। कारण है कि इनको राष्ट्रपति से मिलने का सम्मान मिला है, राष्ट्रपति से मिली हैं। उसके बाद बिहार पंचायत से पार्लियामेंट तक मुखिया पहुँची हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। आखिर जो रोहतास जिला की बात की जाए तो कई मुखिया हैं, फिर भी जिस तरह से मुखिया अनीता टोपो ने जिला का नाम का रोशन किया, उसके बाद जो भारत का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई कहता है कि जिस तरह से लोग पहुँचना आसान नहीं होता है, लेकिन पंचायत से पार्लियामेंट का सफ़र ये कैसे हुआ? इन तमाम तरह की चीज़ों पे हम चलते हैं, मुखिया अनीता टोपो से बात करेंगे और जानेंगे कि पंचायत से पार्लियामेंट का सफ़र उनको कैसे तय कि उन्होंने कैसे किया और क्या ऐसा खूबी देखा गया कि बिहार सरकार की ओर से इनको चयनित करके पार्लियामेंट भेजा गया था। पहला चीज़ मैं बता दूँ कि बिहार से मात्र 5 मुखिया जो थे महिला मुखिया जो एसटी, एससी अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते थे, उनको वहाँ पे भेजा गया था और जो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करती हों या जिस तरह से उनकी ख़ास एक्टिविटी होगी, वो देखकर उनको चयनित किया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं और एक चीज़ और जब हमारी बात मुखिया जी से थोड़ी देर पहले हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बाल विकास मंत्रालय के सावित्री देवी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। कई तरह के लोगों से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति से उनका मुलाकात हुआ। राष्ट्रपति से बोली कि जो हमको बहुत हर्ष हुआ कि सामने से फेस टू फेस जब बात हुआ उनसे उनसे अपनी बातें कहने का मौका मिला। क्या-क्या बातें हुई और क्या-क्या उनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या-क्या कहा गया, इन तमाम तरह की चीज़ों से हम चलते हैं, रूबरू होते हैं मुखिया अनीता टोपो से। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। नमस्कार मुखिया जी, स्वागत है और सबसे पहले हम सभी चैनलों वालों की ओर से आपको बधाई कि आपने पार्लियामेंट पंचायत से पार्लियामेंट घूमा है। मुखिया जी ये सफ़र कैसा रहा जिसके बारे में साझा करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमस्ते भी। रह गई हम लोग का पंचायत से पार्लियामेंट जाने का सफ़र बहुत अच्छा रहा। 2025-24 में भी 5 तारीख को था, 2 में मेरा 6 तारीख को था। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि हम लोग पंचायत से पार्लियामेंट गए और जो कि मैं अपने रोहतास जिला से एक चयनित होकर गई। काफ़ी मतलब कैसा बताऊँ, मतलब बहुत ही खुश हुआ, मतलब लग रहा है अंदर से बहुत खुश कि मैं सोचे भी नहीं थी कि मतलब इस जगह पे मैं आकर बैठूंगी और लोगों से बात करूंगी। मुखिया जी सबसे बड़ी बात हुई कि पंचायत से पार्लियामेंट का सफ़र आपने तय किया। कौन कौन ऐसे बड़े बड़े नेता या फिर जो कहिए या मेरे मंत्री उनसे मुलाकात हुई, कुछ इस पे चर्चा हो। वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में हमारे सर जो स्पीकर ओम बिरला सर थे और महिला आयोग की एक हमारी मंत्री थी जी और एक और मंत्री थी जो कि दोनों महिला ही थी और उन्हें काफ़ी अच्छा से सिखाया कि हम महिलाएं अपने पे निर्भर रहें। जैसे कि हम लोग घर का काम कर रहे हैं, हम लोग तो पंचायत से आगे ये नहीं कि हम लोग एक मुखिया बन के रहें। हम लोग जिस तरह से पार्लियामेंट में आए हैं, सांसद भवन में आए हैं, तो हम लोग कैसा वैसा काम करेंगे कि हम लोग सांसद तक आएंगे। मुखिया जी सबसे बड़ी बात है कि हमने सुना कि आपने डिनर जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया, उसके बाद पार्लियामेंट का भी दौरा किया, आप लोगों ने संसद भवन को देखा। राष्ट्रपति जी से भी बात आपकी आमने सामने हुई, उस समय कैसा अनुभव कर रही थी आप? उस समय मुझे इतना मतलब क्या इतना गर्भांगी महसूस हुआ, इतना गर्व लगा, मतलब क्या एक तो लगा कि खुशी का आंसू जैसे, मतलब 2-4 औरतें हम लोग महिला थे, लग रहा था मुझे तो रुलाई जैसे आ रहा है ऐसे हम लेकिन तो मतलब उनको देखकर हमें हमारी जो महिलाएं हमारे जो हैं और हमारे जो राष्ट्रपति महामंत्री राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो मतलब एकदम महिलाओं से रू कर मतलब आमने सामने होकर बात हो, क्योंकि हमको उनसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक बात करने का भी मौका मिला। पूछताछ हुआ क्या नाम है, कहाँ से आई हैं, हम बताएं मेरा नाम अनीता टोपो है, मैं रोहतास जिला से हूँ, रोहतास प्रखंड भी है, तेलकप पंचायत की हूँ। तो यहाँ कैसे आई, अपने पंचायत में कैसा विकास की। तो मैं एक ही बात बोली कि मैम अगर हम लोग घर का
काम काज करते हुए हर चीज़ करते हैं मैम, तो अपना पंचायत क्यों नहीं चला सकती हूँ। तो उस पर ये बोले कि पंचायत नहीं, सांसद में आकर कैसे बैठेंगे, सांसद में आकर बैठिए। और मेरा उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि आप लोग सांसद आकर बैठेंगी। इस समय मुझे बहुत गर्व हुआ इस तरह की बोली। कुछ जो रोहतास की समस्याएं हैं या फिर रोहतास की जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा आपको। जी, मैं रोहतास के बारे में यही बोली कि मैं रोहतास जिले की हूँ। रोहतास मेरा रोहतास ही खास रोहतास में रोहतासगढ़ है, वहाँ से हमारे यहाँ SC ST की ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ शिक्षित लोग भी ढेर सारा है। शिक्षा के लेकर बहुत बहुत कम है अभी मैम, और हमारी महिलाएं बहुत ही गरीब हैं। लेकिन मैं एक चीज़ शिक्षा पे ज़्यादा फोकस की कि लोग वहाँ पे बच्चे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करवाती हूँ। जैसे मुझे पूछा गया कि किस बात को लेकर चलती हैं, तो हम बोले कि वहाँ पे पढ़ाई शिक्षा बहुत पीछे है मैम। मैं जहाँ भी देखती हूँ तो बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष कर देती हूँ, और विशेषकर मैं गरीब लड़कियों को और बुजुर्ग माताओं के साथ में अक्सर मेरी महिलाओं के साथ बैठक उठक ज़्यादा होता है। क्या मुखिया के लिए आपने सोचा था कि कभी किसी वक्त में मैं मुखिया बनूंगी? जी नहीं, मैं तो अपने बच्चों के साथ में रह रही थी। और रह गई बात की पढ़ाई लिखाई जो है अपना, तो एक अकेले अपनी माँ बाप के पास रह रही थी। उसके बाद मेरा शादी हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की भविष्य के लेके अपने बनारस में वहाँ पे रहने लगी। जब मेरे पंचायत में लोगों को लगा SC ST का एक अपना पंचायत में एक मुखिया का चुनाव आया, तो लोगों का कहना था कि राम जी बहू हैं पढ़ी लिखी और उनसे काबिल कोई नहीं है, उनको बुलाया जाए और उनको हम लोग अपने पंचायत को सौंपा जाए। मैं चुनाव बड़ी अपने से मतलब एक संघर्ष करके मतलब क्या एक खुशी से मैं अपने पंचायत में आई हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं मुखिया जी आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने पहले भी नोटिस किया है कि आप अकेला, जैसे पंचायत में अगर कोई महिला मुखिया होती है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन हमने गौर किया है कि आप 4 व्हीलर ड्राइव से लेकर पूरे पंचायत को हैंडल करती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं, ना इसमें कोई आपका पति का भी हस्तक्षेप करते हैं ना कोई अदर कोई। ये शुरू जो आपने किया था कहाँ से किया था? कि हमने पढ़ाई के समय से ही आप अपने आत्मनिर्भर रहना, मैं आपके थोड़ा सा बैक जो जीवनी है उसमें जाना चाहता हूँ। और ये नहीं कि मैं पढ़ाई करते ही ड्राइव कर रही थी गाड़ी, तो मैं मेरे हस्बैंड लिए कि मेरा शौक में लो, तुम मेरे जीवन तुम एक गाड़ी लो और चलाओ। उसके बाद मैं अपने मुखिया भी बन गई, तो 2-4 बार मैं ड्राइवर लोग को बोलती रहती थी, अरे आ जाओ ना, यहाँ जाना है वहाँ, पर ये लोग कभी सुनता ही नहीं था। मैं खुद से चलाने लगी, तो चलाते चलाते नहीं, 4 व्हीलर की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तरह से मुखिया जी आपने पंचायत को भी ड्राइव करना सीख लिया। जी, पंचायत को भी ड्राइव करना, और उसमें आपका किसी के सहारा के स्टेपनी की जरूरत नहीं। हमारे पंचायत के गार्जियन लोग जितने भी हमारे ग्रामवासी जनता हैं, उनसे पूछिएगा कि तेलकप के मुखिया अनिता टोप्पो मतलब किसी के सहारा लेके करती है या नहीं। बात विचार मैं सबसे लेती हूँ, सलाह कहीं न कहीं यही उपलब्धि आपको पंचायत से पार्लियामेंट तक ले गया। जी, आत्मनिर्भर महिला, स्वयं जो महिला काम कर रही थी अपने पंचायत को विकसित करने के लिए, जो स्वयं कर रही थी, उस महिला को बुलाया गया था वहाँ पे पार्लियामेंट में। लास्ट में मुखिया जी एक सवाल और कि आपने पार्लियामेंट घूम के आया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करके आए हैं, बाल विकास महिला मंत्रालय के मंत्री सावित्री देवी जी से भी मुलाकात करके आई हैं। आगे अपने जीवन में जिस तरह से आपने उतार चढ़ाव देखा या जहां बुलंदी तक पहुंची, आगे महिलाओं को जो घर में कामकाजी महिला हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे वहाँ पे एक चीज़ ये बताया गया हमारे राष्ट्रपति द्वारा जिसे कि अगर महिला अपने आप पे निर्भर हो जाए, अगर अपने को मतलब कहे कि हम हैं, तो वो घर कुछ काम कर सकती हैं। एक उदाहरण ये भी दी थी कि अगर महिलाएं अगर वहाँ पे रहती हैं, तो जो भी जनता के जो भी दीदी लोग हैं, वो स्वयं आकर अगर चूल्हा तक हम लोग खाना भी बनाएंगे तो उसका काम चूल्हे के पास भी हो जाएगा। जिस तरह की बातें बोली कि बाकी जेंट्स लोग रहते हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं कभी नहीं वो करती हैं। यानी कि महिला जनप्रतिनिधि जो है महिलाओं से डायरेक्ट लगाव होता है और चूल्हे तक पहुंच सकती है। चूल्हे तक की भाषा बोली कि चूल्हे तक मतलब पहुंच सकती हैं हमारी दीदी, कोई नहीं माना करेंगी। तो मैं इसी बात पे मुझे 1 से 1.5 मिनट का बात भी करने का मौका मिला मैम से,
तो मैम मुझे वही पूछी, तो मैं बोली कि हाँ मैं अकेले हाथ जोड़ जोड़ कर मैं वोट मांगी हूँ मैम, और लड़के लोग से तो नहीं, युवा लड़के लड़कियाँ, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मेरी महिलाएं दीदी थी। उन लोग का साफ कहना था कि हमेशा मैं जेंट्स को जिताई हूँ, अगर एक महिला को जिताती हूँ कि हमारे लिए तत्पर खड़ा रहेंगी। पंचायत वासियों को फिर से वही कि महिलाओं के लिए क्या मैसेज होगा जो घर में कामकाजी महिलाएं हैं, या आपको देख के जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? एक सीख उनके लिए लाइफ में हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो भी पढ़ी लिखी थोड़ा से भी ज़्यादा हैं, 1 से लेके 10 तक 5 7 जो भी महिला हैं, अपने आप पे निर्भर रहें। क्यों हम दूसरे पे मतलब निर्भर न रहें, अपने पे, अपने दम पे। हमारे तो काम काज भाई बाप सब लोग हैं, लेकिन अपने पे जो भी काम करें हम स्वयं करें। अगर मुझे अगर मुझे डेयरी जाना है अनुमंडल, तो मैं सोच कर रहा हूँ कि वहाँ से काम करूँ, अकेले करके आ जाऊँ। किसी पे भरोसा, मतलब किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे डिपेंड ना रहें, अपने कंधे पे अपने खुद से। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हमारी टीम की ओर से आपको बधाई।